आसिफ अली जरदारी, भुट्टो का पीरियड अगर आप एसेस करें तो वो एक ऐसे मौके पे इस मुल्क के सदर बने थे जब एक मायूस कौम थी, एक डीमोरलाइजेशन थी, 1971 पाकिस्तान तकसीम हो चुका था। उस दौरान उनके जो कारनामे हैं, 73 का आइन हो गया, न्यूक्लियर पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाना, थर्ड वर्ल्ड की पावर, ये वो चीजें हैं जो, क्योंकि विजनरी लीडर था इसलिए ये चीजें आज तक खड़ी हैं। 73 का आइन, 2 आमिर आए लेकिन वो 73 के आइन को खत्म नहीं कर सके, उन्होंने हुलिया बिगाड़ा, खत्म नहीं कर सके। इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं हो सकती। यानी उनको एग्जाम्पल बनाया गया न्यूक्लियर उसमें, लेकिन वो चीज आज भी एग्जिस्ट करती है। बेनजीर भुट्टो का पीरियड बड़ा मुख्तलिफ पीरियड था, वो पीरियड नहीं था जो जुल्फिकार अली भुट्टो का पीरियड था। लेकिन आसिफ अली जरदारी एक सर्कमस्टांसेस में एक एक्सीडेंटल जो है पॉलिटिकल स्टेज पर आए। उनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मार्च 2008 तक, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान में 2 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में एक कंसेंसस था, उसमें उन्होंने बिट्रे किया। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को अगर बिट्रे नहीं करते तो बहुत अच्छा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में 2 साल में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पोल्यूट नहीं होने दिया गया। तो वो कुछ भी हम कहें, आज अगर 18वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान के आइन को एक नई शक्ल दे दी गई है, 58(2) खत्म कर दिया गया है और आर्टिकल 6 को और सख्त कर दिया गया है। ये बात ठीक है, डॉक्टर साहब की भी ठीक है, महराज साहब की भी, कि इस मुल्क में हमेशा एस्टैब्लिशमेंट मजबूत रहेगी, लेकिन पाकिस्तान की सियासी क़यादत को और सियासी जमातों को और सियासी रहनुमाओं को हमें इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं। हमें ज्वाइन किया मुमताज अली भुट्टो साहब ने, चेयरमैन सिंध नेशनल फ्रंट के बानी मेंबर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपको वेलकम कहते हैं जी भुट्टो साहब। आपसे मुख्तसरन अब ये मैं जानना चाहूंगी, हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने पीपल्स पार्टी के सफर के हवाले से बात की। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और सदर जरदारी, तीनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे आप भुट्टो साहब के फलसफे के हवाले से? ये कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं। भुट्टो साहब ने एक नजरिए और मंशूर और रसूल पर सियासत की, बाद में बेनजीर ने अपनी राह अख्तियार की और उन्होंने कहा कि वो सियासत करनी है जिसके जरिए इक़्तिदार में पहुंचे किसी भी तरीके से, तो वो था। और आसिफ जरदारी के पास तो न कोई नजरिया है, न कोई असूल है, न उसके पास कोई प्रोग्राम है। जैसे हमारे भाई ने जो वहाँ बैठा हुआ है कहा कि ये एक्सीडेंट प्रेसिडेंट है, बीवी के नाम में इक़्तिदार में आया है और इक़्तिदार के सिर्फ मजे लूट रहा है, बाकी इसके पास न कुछ है न करना चाहता है। आपके बारे में तो एक बार उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि बेनजीर भुट्टो के अंकल्स ने उनको धोखा दिया, तो आप इस हवाले से जी। बाकी जो है उन्होंने कौन सा उसके साथ दिया, इन्होंने तो उनके कातलों को पर मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। 2 साल गुजर गए हैं और ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में फेंक दिया, जहाँ वो हल ही नहीं होना है, कुछ होना ही नहीं है। और अब वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट तैयार है उसके शाया होने में भी रुकावटें डाल रहे हैं। इन्होंने तो तारीखी धोखा किया है, न सिर्फ बेनजीर से लेकिन पूरे भुट्टे खानदान से। उनकी लाशों में ये होली मना रहे हैं, इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, लेकिन उनसे कोई बेवफादारी का सबूत नहीं दिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज अली भुट्टो साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने कहा कि वो होली खेल रहे हैं। असल चीज ये है कि पाकिस्तान की यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफे को ये सब के सब फॉलो करने वाले हैं। इन्होंने क्यों नहीं उन मासेस को इकट्ठा किया जो असल पीपल्स पार्टी थे? ये क्यों सारे के सारे लोग इकट्ठा ना कर सके उस पार्टी को? तो ये अपनी नाकामियां भी तो एक्सेप्ट करें। सिर्फ बेनजीर को या किसी और को वो करना, पीपल्स पार्टी, डॉक्टर साहब भी पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के रहनुमा हैं, महराज साहब भी रहे, लेकिन ये खुद भी जो है इनकी कंट्रीब्यूशन आप कह रहे हैं कि वो ज्यादा, ये बहुत ज्यादा कर सकते थे उस पार्टी को, सीनियर लोग थे। ये अगर उस पार्टी को ग्रैब करते और जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफे को लेके चलते तो फिर शायद हो सकता था कि बेनजीर भुट्टो भी किसी स्टेज पर आके इनसे वो करती और आज की सियासत बड़ी मुख्तलिफ होती। लेकिन इन्होंने भी अपनी अपनी राह इख्तियार की और उस मासेस को, उस पीपल्स पार्टी के वर्कर को ये अपने साथ नहीं मिला सके, इसीलिए वो पीपल्स पार्टी का वर्कर। और आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली
is not a political party, it's a romance. जो रोमांस भुट्टो के भुट्टो साथ इज़्म है वो चलता चलता रहा है, है ठीक। और उसमें बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद अब वो बहुत कंसोलिडेट हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर मुबशर हसन साहब आपका शुक्रिया। मिराज मोहम्मद खान साहब, मुमताज अली भुट्टो साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सफर पे हमने बात की और बेनजीर भुट्टो की सियासत, जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासत और सदर आसिफ अली जरदारी की सियासत में किस हद तक फर्क है और किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फलसफे को लेकर इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में एक हम यहाँ पे जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा था कि रोटी कपड़ा और मकान, एक ये उनके मंशूर में भी शामिल है, तमाम पाकिस्तान के अवाम को मिलेगा। तो आज अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ऐवान सदर में भी है, ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी का सदर मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर हाउस भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या किया। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।